आसिया गुस्से से कांप रही थी। इसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। तारा दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेगी, समझ गए हो तुम? मैं राह को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूं, अब उसकी मां को बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर है। अदील ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। आसिया, जब तक मेरे अब्बा जिंदा हैं, तारा को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जरा सोचो, ये सारा ऐश व आराम तुम्हें मेरे बाप की वजह से मिला है। उनका शुक्र अदा करो, न कि उनकी बेटी को जलील करो। आसिया का गुरूर मजीद भड़क उठा। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी अदील, यहां मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ तारा की आंखों में आंसू थे। वो ज़ैनब के सामने बेबसी से बोली, ज़ैनब, मेरा दिल टूट जाता है जब मैं अपनी बेटी से दूर होती हूं। मैं बस अपने घर वापस आना चाहती हूं। मां और बेटी की जदाई बर्दाश्त नहीं होती। ज़ैनब ने नरमी से उसके हाथ थामे। तारा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो हर दिन तुम्हें याद करती है, तुम्हारा इंतजार करती है। इसी वक्त राह बतूल खुशी से झूमती हुई बोली, मेरी अम्मी वापस आ रही हैं, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन आसिया ने उसकी खुशी पर भी पानी फेर दिया। खुश होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मां को कभी इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। ये घर मेरा है और यहां फैसले भी मेरे होंगे। राह बतूल की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठी थी। वो जानती थी कि सच और मां की मोहब्बत को ज्यादा देर कैद नहीं रखा जा सकता। अब सवाल ये है, मैं एक अजीब सा सुनाटा था। बेटी नहीं है, मर गई है। ये अल्फाज सुनकर सबके कदम वहीं रख गए। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? कोई सदमे में था, कोई हैरान और कोई बस तमाशा देख रहा था। आसिया तंजिया अंदाज में बोली, आपने मुझे यहां सिर्फ बातें सुनाने के लिए बुलाया है? अरे भाई, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया है तो चलो हमदर्दी कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। अदील ने सख्त नजरों से उसे देखा, मगर खामोश रहा। इसी दौरान घर में तलख जमलों का तबादला शुरू हो गया। तुम्हारे पास हाथ है ना, अपना असाइनमेंट खुद क्या करो। तुम और तुम्हारी बहन दोनों ही बदतमीज हो। अदील को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। आसिया, जो कुछ आयशा अपनी बेटी के साथ कर रही है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? या तुम जानबूझकर सब कुछ नजरअंदाज कर रही हो? लेकिन असल तूफान तो अभी आना बाकी था। आसिया बार बार अदील से एक ही सवाल दोहराती रही। सच सच बताओ अदील, जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ है उसका तुमसे रिश्ता क्या है? अगर वो वाकई इरमान की मां की बहन है तो तुम उसे इस घर में क्यों ला रहे हो? फिर उसने जहर में बुझे अल्फाज कहे, मुझे तो लगता है तुम्हारा उसके साथ कोई अफेयर है। ये सुनकर अदील का जब्त टूट गया। आसिया, अब तुम हदें पार कर रही हो। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। अगर वो अरमान की मां की बहन है तो मेरी भी बहन हुई, क्योंकि मैं अरमान की मां को भी अपनी बहन ही समझता हूं। इस घर में उसकी इतनी ही इज्जत है जितनी बाकी सबकी। अदील ने दुटोक अंदाज में कहा, अगर दोबारा ये बात तुमने मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अदील के दिल में एक खौफ छिपा हुआ था। वो हर हाल में तारा की सच्चाई को घर वालों से छिपाना चाहता था, खासतौर पर राह और आसिया से। दूसरी तरफ कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जैसे ही तारा को होश आया, उसके बाप ने उसे देखा तो जब्त न कर सका। वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा।